नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अर्जुन पहलवान जी की पत्नी श्रीमती संगीता देवी, जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 जिला मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही है। आज हम इनसे बात करते हैं। हमारे समाज में दहेज प्रथा एक बहुत बुरा अभिशाप है जो लगातार अपना घर करता जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि दहेज प्रथा ने अनेक घर बर्बाद कर दिए। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी नौकरी लग जाती है वो उतना ही बड़ा कटोरा हाथ में लेकर के निकल पड़ता है दहेज के लिए। जबकि दहेज उसके लिए हुआ करता था कि भाई बहुत ही स्थिति खराब है तो लड़की वाले उसकी मदद कर दिया करते थे अपनी लड़की की बात को लेकर। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बदल गया और एक ऐसा समय आ गया हमारे देश में, हमारे समाज में, कि सब कुछ बदल गया और दहेज के लिए लोगों ने अपने जमीर बेच दिए। जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, कम शिक्षा थी, लेकिन उस जमाने में हमारे देश में जो लोग थे वे दहेज नहीं लिया करते थे, न दिया करते थे, 1 रुपए में दिया हो जाते थे। तो जो मेरे पास में अर्जुन पहलवान जी की पत्नी है श्रीमती संगीता देवी जी के साथ आप बात करते हैं इसी विषय पर। तो आंटी जी, जो ये दहेज प्रथा है लगातार बढ़ती जा रही है हमारे देश में, इसके विषय में आप क्या कहोगे? इसमें समाज को हमें मतलब कितना नुकसान दे दिया इस प्रथा ने? सबसे पहले तो मेरा जो है एक पिता से बोलते हैं। सबसे पहले मेरा एक पिता से सवाल है। हाँ। जो मतलब लड़की के पैदा होने पे उसके सिर पे एक बोझ आ जाता है कि मेरे यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ है, और वो उसी दिन से उसकी शादी की तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो मेरा उससे ये मतलब मेरा कहना है उसे कि उसकी शादी के बारे में न सोच के उसकी पढ़ाई लिखाई, उसे अच्छे विचार और अच्छे संस्कार दे, ना कि उस पर दबाव होगी तू अपनी लड़की की शादी के लिए मतलब कितना बड़ा दहेज देगा और मतलब उसे कितना अच्छा लड़का चाहिए। अपनी लड़की के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि लड़के वाले उसे ढूंढे, ना कि लड़की वाले को लड़के वाले को ढूंढना चाहिए। और लड़की को जन्म देना कोई ये नहीं है कि हम पे दबाव है और हम विचारगी है हमारे अंदर की भाई हमारे यहाँ लड़की हुई है, दुख मनाने की वो है। दुख मत मनाओ, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है, जिस लक्ष्मी को दुनिया पूजती है, अपनी तिजोरियों में बंद करके रखती है, रात दिन चोरी से चुप के पता नहीं किस किस तरीके से लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जब हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उस लक्ष्मी को बोझ क्यों मानते हैं? बोझ नहीं मानना चाहिए उसे, ना ही वो बोझ है। वो हमारे घर में भी हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है। जब हम उन्हें बोझ नहीं मानते हैं तो अपनी बेटी को बोझ बिल्कुल मत मानो और अपनी लड़की को काबिल बनाओ। और फिर दूसरा मुद्दा यह है मेरा कि अगर मैं ग्राम पंचायत जिला पंचायत का ये चुनाव में अगर मैं जीतती हूँ तो मेरी सबसे पहल ये होगी कि जो गांव में हमारी बेटी की शादी होगी, किसी की भी, गरीब हो या अमीर हो, एक ऐसा नियम लागू हो कि 20 आदमी से ज्यादा बारात में आने पर जुर्माना हो। सरकार इसकी परमिशन देती है नहीं, मुझे पता नहीं है क्या उनका प्रावधान होगा, लेकिन हमारे गांव में आने पे उन पर जुर्माना होना चाहिए कि अगर 20 आदमी से ज्यादा लड़की की बारात में लोग आ रहे हैं तो उन पर दंड हो बारातियों पे, और बेटी वाले पे भी दंड हो जो वो डरे बारात को बड़ी बुलाता हो। और दहेज का भी चुपचाप जो दहेज देते लोग बाग कैश में दे देते कि समाज पहले ही दे दिया, किसी को पता नहीं लग रहा। वो अपनी सोच है, अपनी मानसिकता बदल दो तो दहेज कोई नहीं ले सकता। कई लोग सामने भी आए जी और इस विषय को लेकर इधर हरियाणा में भी हुई, दो गंगानगर में, एक धारूहेड़ा गांव में, वहां पे हुआ। उन्होंने एक जगह 10 लाख रुपए वापस दिए थे लड़की वालों को, और एक बड़ौद के पास में गुराने गांव में भी दिए थे एक बार, पता नहीं कितने लाख थे, 7 हो या 10 लाख ऐसे ही थे। उसमें भी लड़के ने उन्हें वापस दिए थे लड़की वाले को कि नहीं हम ये दहेज नहीं लेने के लिए, और एक अच्छी शुरुआत किया। तो जो इस तरह के लोग हैं जो दहेज मतलब वो वापस देते हैं, एक संदेश देते हैं दूसरे लोगों को, तो उन लोगों को भी आगे मतलब समाज को ला करके उनको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बेटे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दो शुरू से ही। आजकल क्या है, पहले बहुत बीच में मानसिकता हो गई थी कि मतलब
लड़के और मतलब लड़कियों में बहुत भेदभाव भेदभाव ज्यादा हाँ। था। लड़का भी लड़की के प्रति सिर्फ एक गलत ही सोच रखता हाँ था, जी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हाँ। सिमिलैरिटी है बहुत। हाँ, बदल गया। लड़की लड़के को देखकर सेफ महसूस करती है, बल्कि जो अधेड़ उम्र के लोग होंगे उन्हें देखकर लड़की थोड़ा डर जाती है, लेकिन लड़की अगर अपने हम उम्र को देख रही है तो वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है, वो सोचती कि हाँ मेरा हम उम्र है, मेरी फीलिंग अच्छे से समझेगा। तो ऐसी बात नहीं है, बात आपस में होगी तो पढ़े लिखे बच्चे होंगे या अपने माँ बाप के जो संस्कार दिए होंगे तो उससे जरूर इस बात पे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। सबसे जरूरी है हम अपने जो बच्चे हो ना छोटे, उन्हें वहीं से हमें संस्कार दे और उन्हें मोटिवेट करें कि भाई ये दहेज नहीं लेना, आपको इससे बचना, ये बुरी बीमारी है, ये पाप है, ये गलत है। तो मैं जब बच्चे बड़े होंगे उनके मन में ऐसी धारणा होगी और मैं उससे दूर हटेंगे। इस जो लोभ लालच है, लोभ और लालच है कि ऐसी चीज है जिनसे पहले किताबों में पढ़ाया जाता था जी कि लालच बुरी बुला है। एक पाठ होता था किताबों में कि वो में कबूतर के दाना डाल दिया किसी ने, उनके जो मुखिया था उसने समझाई भी कि भाई माना बैठियो, यहाँ कुछ जाड़साजी हो सके मेरे साथ, लेकिन ये लालच में फंसी। तो वही समय आज है, हम लालच में फंसते जा रहे उस चक्कर में। इसमें ये गलती हमारी है। हाँ, हम अपने बच्चों को काबिल नहीं बना पाते और उसका बर्डन हम लड़की वाले पर डाल देते हैं। जब हम अपने बच्चों को काबिल नहीं बना सकते हैं तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि लड़की आए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए और साथ में दहेज हमारे बच्चे का भविष्य बिल्कुल सेफ कर दे, सिक्योर हमारी पूरी फैमिली को एक बीमा पॉलिसी दे दे। तो मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ और मैं अपने घर में भी, अपने भी परिवार में, अपने रिश्तेदारों में सबसे यही निवेदन करूंगी और ऐसी अपनी बात अपनी पहल रखूंगी कि ना हम दहेज लेंगे और ना ही हम दहेज देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही संगीता जी ने।